मैसेज है उन बच्चों के लिए जो छोटे छोटे कामों से घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं, उस काम को नहीं करते, कोई सबक याद नहीं हो रहा होता, छोड़ देते हैं, भी हमसे नहीं होता तो हम छोड़ रहे हैं। तो मेरा उनको ये पैगाम है कि आप मुश्किल जो सबक है, मुश्किल जगह है, मुश्किल काम है, उसको डट के करें। जहन को जो है ना उसकी तरफ मुतवज्जे करें, जहन को आदी बनाएं, अकल को आदी बनाएं उस काम का। ये अकल की प्रैक्टिस हो जाएगी और उस काम फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि वो जो काम है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। एक टीचर क्लास के अंदर सबक पढ़ा रहा था, तो जब टीचर ने सबक पढ़ा दिया तो उसके बाद टीचर ने कहा बच्चों को, बच्चे ऐसे करो, ये जो सबक है जो मैंने आपको पढ़ाया ये थोड़ा मुश्किल है, तो इसको आप याद करके लाना है। बच्चों ने कहा ठीक है। क्लास खत्म हो गई। अगले दिन जब क्लास स्टार्ट हुई तो टीचर ने कहा, सर ने कहा कि आपको कल मैंने सबक दिया था वो याद है? तो सब ने कहा कि नहीं याद। उसी सबक के अंदर एक बच्चा था जो सोया हुआ था। उसी क्लास के अंदर एक ऐसा बच्चा था जो सोया हुआ था। तो उस्ताद ने कहा कि अच्छा आपको याद है सबक? तो उस सोए हुए बच्चे ने कहा जी मुझे याद है। उस्ताद ने कहा खड़े हो जाओ सुनो। उसने सबक पूरा का पूरा सुना दिया। क्यों? जो उस्ताद ने कहा था कि आपने सबक याद करके लाना है और ये सबक थोड़ा सा मुश्किल है, तो उस बच्चे के जहन के अंदर, क्योंकि वो सोया हुआ था, तो उसके माइंड के अंदर, उसके जहन के अंदर ये बात पहुंची ही नहीं कि उस्ताद ने कहा था कि ये मुश्किल सबक है। इसलिए उसको लगा कि ये सबक जैसे पहले रूटीन के चल रहे हैं आसान है, तो ये भी आसान होगा। तो उसके जहन के अंदर बात नहीं पड़ी, तो वो जो है ना सबक याद करके आगे सुना दिया। और जिन बच्चों के माइंड के अंदर वो बात पहुंची कि उस्ताद ने कहा थोड़ा सबक मुश्किल है, आपने याद करके लाना है, वो याद नहीं, उनको याद नहीं हुआ। अब ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि उनको सबक क्यों याद नहीं हुआ। इसलिए कि उनके माइंड के अंदर ये बात बैठ चुकी थी कि जो उस्ताद ने आज सबक पढ़ाया वो थोड़ा मुश्किल था। इसलिए कि जो भी काम आप करें, जो भी आपको सबक मुश्किल लग रहा हो, उसको अपनी जुबान पे ना लाएं। सर ये सबक मुश्किल है, थोड़ा टाइम चाहिए। नो, मुश्किल तो हम बनाते हैं चीजों को। हमारे सामने कोई भी चीज हो, सबक हो, कोई काम करना हो, आसान है, लेकिन हम जब उसको माइंड में बिठा देते हैं और कहते हैं लोगों को, अब्बू जी, टीचर उस्ताद को कहते हैं जी ये सबक जो है ना ये मुश्किल है, थोड़ा टाइम दें, मैं सबक याद करके भी सुनाता हूं आपको। या बच्चा जो है ना मुश्किल में थोड़ी पड़ जाता है कि देखो उस्ताद जी आप जो है ना थोड़ा मुझे टाइम दे दें, मैं साइड पे हो जाता हूं, सबक याद करके आपको सुना दूंगा। ये जो साइड पे बैठा है ना, तो उसके माइंड में ये था कि ये सबक थोड़ा मुश्किल है। अगर वो अपने आप को तसल्ली देता, अंदर ही अंदर वो अपने आप को समझा लेता, बात बिठा लेता माइंड के अंदर कि ये सबक मुश्किल नहीं है, जैसे पहले चल रहे हैं वो वैसे है, तो जिंदगी के अंदर ये तो एक मिसाल थी। जिंदगी के अंदर कोई भी काम करना हो, किसी किस्म का कोई काम करना हो, कोई भी आपके सामने कोई काम आ जाए, उसके सामने घबराना नहीं है, डट के खड़े हो जाना है। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। मुकाबला करना, डट जाना, ये मर्द की निशानी है। फिर अगर आप नहीं कर सकते, उस काम को नहीं कर सकते, आपको पता है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी करते हो, उस काम से अगर नुकसान नहीं होता तो फायदा एक हो जाएगा कि आप उससे कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। तो हम सीखने वाले हैं, हर काम से, हर मामले में पढ़ें, उसको सीखें,
ठीक है ना। ये तरतीब, ये दुनिया की जिंदगी का तरीका सलीका आपको ये मुश्किल वक्त के अंदर डट जाना ये समझा देगा। आप मजबूत हो जाओगे मजीद, अल्लाह ताला आपको उस काम के अंदर मजीद जो है ना पुख्ता बना देगा, मजबूत बना देगा, पहाड़ बना देगा आपके दिल को। जो दूसरा काम आप करोगे वो जो है ना आपके माइंड के अंदर होगा कि ये मुश्किल नहीं है, आसान है, तो आप उसको जो है ना बिल्कुल आसान इजी के साथ इजी तरीके से आप उसको कर सकते हो। तो ये शिकायत अपनी जुबान पे ना लाया करें कि ये सर जी ये काम मुश्किल है, ये मैं नहीं कर सकता। नो नो, ऐसी बात कोई भी नहीं है। आप काम करें, दिल लगा के करें, माइंड में ये बात ना बिठाएं, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।